हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। हम बात कर रहे थे साझेदारी के टॉपिक के ऊपर। कल हमने एक क्लास लिया साझेदारी के ऊपर, उसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया। आज हम उसी के बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के लिए। तब तक के लिए हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी ने संयुक्त कंपनी शुरू की। ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था और उसकी निवेश की अवधि बी के निवेश की अवधि की दोगुनी थी। अगर बी को लाभ के तौर पर 4000 मिले तो ए का लाभ है। ये हमें क्वेश्चन दे रखा था। ये हमें दे रखा है ए और बी। ए और बी हमें दो लोग दे रखे हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है, इसमें जो दे रखा है लाभ और निवेश। इसमें जो दे रखा है लाभ, निवेश और समय। यहां पे हम लिख दे रहे हैं समय, निवेश और यहां लाभ। आप देखेंगे जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसमें बोला है ए का निवेश बी के निवेश का तिगुना था। यानी जो निवेश है इसका यहां पे 3 गुना है बी के, और जो समय है वो 2 गुना है बी के। जो समय है वो 2 गुना है बी के। हमने इससे पहले जो क्लास में डिस्कस किया था, पैसा गुणे समय जो निकल कर आता है वही प्रॉफिट निकल कर आता है। उसी के आधार पर हम प्रॉफिट को डिस्कस करते हैं। ठीक उसी प्रकार हम समझेंगे। अब देखेंगे समय यहाँ पे 2 है और इसका निवेश जो है 3 है। आप देखेंगे यहाँ से जब इसका हम गुणा कराएंगे इसमें 3 दूना 6 और यहाँ पे 1, इस अनुपात में इनका लाभ होगा। लेकिन क्वेश्चन हमें दे रखा है बी का जो लाभ है वो 4000 रुपये है। यानी जो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, जो लाभ निकल कर आया है वो निकल कर आया है रेशियो में 1। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है बी जो है 4000 रुपये पाता है। यानी हमारे अनुसार एक, और जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है 4000 रुपये, और हमसे पूछ क्या रखा है, हमसे पूछ रखा है ए का कुल लाभ है। तो एक आप देखेंगे रेशियो निकल कर आया है 6। यानी इसका क्या होगा, जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे यहां पे 4000 गुणे 6/1, क्योंकि ये नीचे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप देखेंगे इसका जो आंसर आएगा वो निकल कर आएगा 24,000, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप इस क्लास पे नए हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाएं पिछला क्लास जरूर देखें ताकि आपको साझेदारी अच्छे से समझ में आए। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगला क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट पे क्लियर कर लेना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए जो लाभ होता है, इससे पहले हमने आपको कल बताया था पैसा गुणे समय, यही तो होता है। प्रॉफिट बराबर मनी इनटू टाइम। उम्मीद आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हमसे क्वेश्चन में दे दिया कि इसमें टाइम अगर क्या होगा या फिर समय क्या होगा, निवेश क्या होगा, इसमें से कोई 2 देकर एक हमसे पूछ लेते हो, हम क्या करेंगे। उस कंडीशन आप देखेंगे यहां पर मान लीजिए लाभ दे दिया है यहां पे A1 और A2, और यहां पे दे रखा है निवेश, यानी जो पैसा का निवेश है, पैसा ही हो तो निवेश। यहां पर मान लीजिए P1 और P2 दो व्यक्ति हैं जिनका लाभ A1 और A2 है, और उनका जो पैसा है P1 और P2 है, और उनका जो समय के बारे में हमसे पूछ रखा है। तो आप देखेंगे यहां से जब समय निकालेंगे आप, तब आप लिख सकते हैं क्या, A1/P1 संबंध A2/P2। क्या ये आप लिख सकते हैं। यहां से आप देखेंगे जब समय निकालेंगे तो यहां पर पैसा आ जाएगा। उम्मीद है कि मैंने आपको जो समझाया वो समझ में आया होगा। ठीक इसी तरह अगर यहां पे हमको
पैसा दिन ना देकर समय दे रखा हो और पैसा या निवेश हमें पूछ रखा हो, तब हम क्या करेंगे? तब ठीक उसी प्रकार मान लीजिए यहां पर लाभ है A1 और A2 और जो हमें समय दे रखा है, समय दे दिया T1 और T2 और हमें यहां से पैसा या निवेश पूछे, तब हम क्या करेंगे? देखेंगे A1/T1 A2/T2। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आप इसे कहीं अच्छे से नोट कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगला जो क्वेश्चन होगा बिल्कुल इसी बेस पे होगा, आप उसे थोड़ा समझने का बस प्रयास कीजिएगा। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो कुछ इसी आधार पर क्वेश्चन होगा, आप उसे बस थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई और जेड एक व्यवसाय में निवेश करते हैं, जिस समय अवधि के लिए वे निवेश करते हैं अगर वह 5:3:4 अनुपात में है और व्यवसाय में से प्राप्त लाभ 6:9:8 के अनुपात में है, तो उस अनुपात का पता लगाएं जिसमें एक्स वाई जेड द्वारा निवेश किए गए थे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, ठीक उसी तरह आप समझेंगे। ए यहां पे हमें दे रखा है एक्स वाई और जेड, ये 3 लोगों के बारे में दे रखा है। इनका जो लाभ दे रखा है, हम पहले लाभ से ही हिट करेंगे क्योंकि हमें लाभ में ही भाग देना है, तो पहले ही लाभ पकड़ लीजिए। देखेंगे इसमें लाभ जो दे रखा है 6:9:8 के अनुपात में लाभ दे रखा है। और जो उनका निवेश दे रखा है, या फिर उसको पैसा या निवेश कुछ भी बोलिए, निवेश जो दे रखा है, आप देखेंगे निवेश जो दे रखा है 5:3:4 में दे रखा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब हमसे इसमें पूछ क्या रखा है, उन्होंने कितने समय के लिए निवेश किया, यानी इसका टाइम पूछ रहा है, समय। अगर हमको समय निकालना हो, जैसे हमने ऊपर आपको बताया, इसका फॉर्मूला भी बताया, आपको अच्छे से समझाया भी, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। यहां आप देखेंगे 6/5 × 9/3/8/4। आप पूछेंगे कैसे आया? जब हम समय निकालेंगे तो लाभ में निवेश से भाग दे देंगे, तो हमारा समय निकल कर आ जाएगा। आप यहां से देखेंगे, इसको काटेंगे 3 और यहां से निकल कर आएगा 2। यहां पे आप सॉल्व करेंगे 6/5 संबंध 3 संबंध 2। यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला में जो हमने आपको बताया था कि हम अनुपात स्टैंडर्ड फॉर्मूला में कैसे निकालेंगे, अगर आप इस वीडियो बनाए हैं तो अनुपात का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, अब जाकर अनुपात को समझेंगे। यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में हमको बनाने के लिए यहाँ से हम 5 इसमें गुणा कर दें तो ये 5 खत्म हो जाएगा। आप देखेंगे 5 × 30 और 3 × 15, 5 × 10, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन उतना भी मुश्किल नहीं था कि आपको करने में कोई दिक्कत हो। आप बस बने रहिए और समझने का बस प्रयास कीजिए। मैथ बिल्कुल माइंडली गेम है। आप जितना इसे रियल लाइफ में अटैच करेंगे उतना आपको मैथ अच्छे से समझ में आएगा। रटने वाला ज्ञान आप बिल्कुल मत लें, आपको समझें और खुद उसे सॉल्व करें। प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको 100% बनाने में अपना योगदान देती है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा सा इसी टाइप पे है। आप उसे हल्का समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, तोरसा ने 2250 के साथ एक कारोबार शुरू किया, जबकि कुछ महीनों के बाद त्रिशा ने 2880 का निवेश कर दिया। यदि 12 महीने के अंत में लाभ को त्रिशा और तोरसा में 25:24 के अनुपात में बांटा जाता है, तो त्रिशा ने कितने महीनों के लिए निवेश किया था? यह हमें क्वेश्चन दे रखा है। चलिए, ये तो हो गई तोरसा और एक हो गई त्रिशा। यह हमें क्वेश्चन में दे रखा है, तोरसा और त्रिशा।
इनका जो लाभ का अनुपात हमें दे रखा है, जो लाभ का हमें अनुपात दे रखा है वो हमें दे रखा है 25 संबंधित 24 के अनुपात में, और इनका जो निवेश दे रखा है वो हमें निवेश दे रखा है। निवेश जो तोरसा करती है वो करती है 2250 रुपये, और जो त्रिशा करती है वो करती है 2880 रुपये। अब हमें इसमें टाइम पूछ रखा है कि कौन कितने टाइम के लिए करेगा, तो आप देखेंगे 25 भागे 250 संबंधे 24 गुणे 2880 भागे, आप इसे काटेंगे तो आप देखेंगे 9 बार में कट जाएगा, यहाँ पे हो गया 90। और यहाँ जब इसे काटेंगे तो आप देखेंगे 1 24 से कम 24, 4 24 त्या 24 दूना 48, यहाँ पे होगा 0, यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से देखेंगे 3 तरीके 9 और 3 चौके 12, ये तो आ गया 1 बाई यहाँ पे 1 यहाँ पे 1। आप इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 4 यहाँ चला जाएगा, 3 यहाँ चला जाएगा, यानी जो तोरसा और त्रिशा का जो अनुपात निकल कर आएगा वो 4 संबंधित 3 के अनुपात में निकल कर आएगा। उम्मीद है कि समझने में आपको यहां तक कोई दिक्कत ना हुआ हो। अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है यदि 12 महीने के अंत में लाभ को तोरसा और त्रिशा में इतने अनुपात में बांटा गया, यानी जो तोरसा जो है वो तो 12 महीने पूरा टोटल लगी रहेगी 1 साल, और त्रिशा जो है, त्रिशा तो बाद में आती है कुछ महीनों के बाद, और यही हमसे पूछ रखा कितने महीने तक इसने इन्वेस्ट किया, यानी जो तोरसा है वो पूरे 12 महीने निवेश करेगी, और यहाँ पे जो अनुपात निकल कर आ रहा है वो 4:3 के अनुपात में निकल कर आ रहा है। यानी अब देखेंगे जो तोरसा है 4 जो है 12 को रिप्रेजेंट करेगा, हम इसे यहाँ लिख दे रहे हैं 4 संबंधित 3, आपको उम्मीद है समझ आएगा। 4 यहाँ से निकल कर आएगा, आप इसे जब काटेंगे तो आप देखेंगे 3, और जो त्रिशा जो है 3 के अनुपात में निवेश करेगी, यहाँ पे हम 3 लिखकर जब इसे सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे निकल कर आएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 9, यानी जो त्रिशा है वो 9 महीने के लिए इस बिजनेस में इन्वॉल्व थी। कहने का मतलब यही था कि जो तोरसा थी वो पूरे 12 महीने लगी रही, और जो त्रिशा है वो मात्र 9 महीने लगी रही। हमने आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाया। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आए क्वेश्चन, क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि मैं आपको मैथ में बिल्कुल परफेक्ट बनाकर ही छोड़ूंगा। हर क्वेश्चन मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूं बेसिक से, और उम्मीद करता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को नोट करते हैं अपने कॉपी पेन पे, ताकि जो आने वाले भविष्य में कोई भी एग्जाम हो उसमें आप 100 में 100% दे सकें। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार है, आप उसे समझने का बस प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन को हो सके तो आप कॉपी में लगाइए, तुरंत कॉपी पेन लीजिए, बैठिए, तुरंत लगाइए। चलिए शुरू करते हैं। पी और क्यू ने एक व्यवसाय में 5 संबंधित 13 के अनुपात में निवेश किया। क्यू ने 6 महीने बाद अपनी पूंजी निकाल ली। यदि उन्होंने अपना लाभ 25 संबंधित 26 के अनुपात में साझा किया हो तो पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप समझिएगा। 2 व्यक्ति हैं पी और यहाँ पे है क्यू। 2 व्यक्ति पी और क्यू हैं। जो इनका लाभ है, जो हमें लाभ दे रखा है, वो दे रखा है 25 संबंधित 26 के अनुपात में इन्होंने इनका जो लाभ का बंटवारा किया गया था। और जो इनका निवेश का अनुपात था, वो निवेश का अनुपात था, जो निवेश का हमें अनुपात दे रखा है वो हमें दे रखा है 5 संबंधित 13। अब हम बात करते हैं समय की। जो हम समय निकालेंगे तो बताए थे आपको पहले ही, यहाँ से इसमें भाग दे देंगे, और जो 26 का आया है लाभ उसमें 13 का निवेश से हम भाग दे दें तो हमें समय का पता चल जाएगा। आप इसे काटेंगे तो 5 × 5 = 25, 13 दूना 26, यानी जो उनका निवेश का समय था वो समय था 5 संबंधित 2 का। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, हमें पूछ रखा है पी की राशि को कितने समय तक उपयोग की गई थी। आप देख रहे होंगे जो
क्यू का जो राशि है वो मात्र 6 महीने तक ही लगा रहा, यानी जो पी की राशि है टोटल 12 महीने तक लगी रही, और क्यू की जो राशि है वो मात्र 6 महीने तक लगी रही। यानी जो 6 महीने रिप्रेजेंट करेगा वो हमें रेशियो में निकल कर यहाँ से आ गया है 2। यानी जो जो 2 हमारे अकॉर्डिंग आया है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 दे रखा है, यानी 6 महीना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें दे रखा है। आप इसे काटेंगे तो आप देखेंगे 3 बार में कट जाएगा। और हमें पूछ क्या रखा है, हमें पूछ रखा है पी की राशि कितने समय तक लगी रही, यानी बिजनेस में कितने समय तक लगी रही। आप देखेंगे जो पी का निकल कर आ रहा है रेशियो में, वो निकल कर आ रहा है 5 का, और यहाँ से हम जब 5 इसको निकालेंगे कितना हुआ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 5 3 15, यानी जो पी की राशि होगी वो 15 महीने के लिए लगी रहेगी। क्वेश्चन बिल्कुल इजी था, और ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर आए क्वेश्चन में आए हुए क्वेश्चन है। आप बिल्कुल कॉपी पेन लें और बिल्कुल स्थिरता के साथ मन लगाकर अपने पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान दें। आपको हर एक क्वेश्चन बिल्कुल स्टैंडर्ड लो लेवल से लेकर स्टैंडर्ड लेवल तक मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर एक एग्जाम का क्वेश्चन मैं आपसे के साथ डिस्कस करूंगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप मेरे मेहनत को देखें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगता है। चलिए, हम जो उम्मीद करते हैं कि हम जो आपसे बोले आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार है, आप ये समझने का बस प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन हमें दे रखा है, मोहन ने कपड़ा व्यवसाय में 1 लाख निवेश किए। कुछ महीनों बाद सोहन 40,000 लगाकर उसका साझेदार बन जाता है। वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ 3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है, आप इसे सॉल्व कीजिए, बिल्कुल आपको समझने लायक मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ है। चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं। जो एक मोहन है, एक मोहन और एक सोहन है, एक मोहन और एक सोहन है। हमें इसका जो लाभ का रेशियो दे रखा है, जो लाभ का हमें रेशियो यहाँ पे दे रखा है, आप देखेंगे 3:1 का इसका हमें रेशियो दे रखा है। और जो इसका निवेश दे रखा है, जो मोहन है 1 लाख रुपये निवेश करता है, 1 लाख रुपये, और जो सोहन है वो 40,000 रुपये निवेश करता है। और जब इसका हम समय निकालेंगे तो आप देखेंगे 3/1 लाख संबंध 1/40,000। आप देखेंगे 4 0 से 4 0 कट जाएगा, और यहाँ से ये 5 बार में कटेगा और ये 2 बार में। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसमें अनुपात में यही होता है कि जब भी बटे में होता है तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप देखेंगे यहाँ से 6 2 3 6 संबंध 5 एकम 5, ये हमें निकल कर आ गया। अब हमसे पूछ क्या रखा है, वर्ष के अंत में दोनों में कुल लाभ का अनुपात न देगा। सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की। आप देखेंगे जो मोहन है वो तो कंटिन्यू बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक व्यवसाय में बना रहा, लेकिन जो सोहन है वो बीच में इन्वॉल्व होता है। और हमें साल के अंत में दे रखा है, यानी एक साल में जो होते हैं 12 महीने होते हैं। जो 6 जो रिप्रेजेंट करेगा, जो 6 जो रिप्रेजेंट करेगा वो तो 12 को करेगा। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 आया, लेकिन क्वेश्चन दे रखा है उसमें साल के अंत यानी एक साल के बारे में डिस्कस किया है। तो आप देखेंगे 6 दूना 12, और जो 5 महीने 5 जो सोहन के बारे में पूछ रखा है वो निकल कर आया 5, यानी 5 दूना 10, ये तो हो गया 10 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लेकिन इस क्वेश्चन वाला जो चालाकी है, जो क्वेश्चन का मास्टरमाइंड था वो थोड़ा सा चालाकी कर गया। उसने बोला भाई क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया जाए, और उसने पूछ क्या लिया हमसे, उसने पूछ लिया सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की। यही बस पकड़ने वाली क्वेश्चन थी। अगर क्वेश्चन इनसे बहुत सारे बच्चों ने देखे अब
ऑप्शन देखकर 10 पे टिक मार के निकल गए होंगे। लेकिन जो इसका रियल आंसर होगा वो होगा 12 में से, साल का महीना तो होता है 12 और 10 महीने तो उसने इन्वेस्ट किए, 10 महीने इन्वेस्ट किए, लेकिन 2 महीने बाद वो आया था। और यही हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि सोहन ने कितने महीने बाद व्यवसाय में साझेदारी की, यानी जो 2 महीने बाद सोहन ने उस व्यवसाय में साझेदारी की। उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन जो बनाता है वो थोड़ा सा हमारे साथ खेल खेल गया, कोई बात नहीं, हम भी उससे थोड़ा सा चालाक निकले और इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, थोड़ा इसी बेस पे आप समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल समझेंगे। आप कॉपी पेन लेकर बैठे ताकि आपको हर क्वेश्चन अपने कॉपी में नोट करें। ये जितने मैं क्वेश्चन आपको के साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ए ने 75,000 से कारोबार शुरू किया, बी कुछ समय बाद 37,500 के साथ जुड़ता है। यदि साल के अंत में 3 संबंध 1 के अनुपात में लाभ साझा किया जाता है तो बी कितने महीने बाद बी शामिल हुआ। यही हमसे क्वेश्चन पूछ रखा है। सेम इसके पहले वाला जो पैटर्न था उसी पे आधारित क्वेश्चन ये भी है, आप समझने का थोड़ा प्रयास कीजिएगा। दे रखा है हमें दे रखा है ए और बी, और इनका जो लाभ हमें दे रखा है, लाभ, आप लाभ देखेंगे जो लाभ का अनुपात हमें दे रखा है 3 संबंध 1, और जो निवेश का हमें दे रखा है, निवेश आप देखेंगे 75,000 और 37,500। जब हम इसका समय का अनुपात निकालेंगे तो आप देखेंगे 3 भागे 75,000 संबंध 1 भागे 37,500। जब इसे आप काटेंगे तो डबल जीरो खत्म, और यहाँ से देखेंगे 3 दूना 6, 3 पचे 15, 250, और यहाँ से जब इसे हम काटेंगे 25 से तो 25 दहा में 250, और ये कट जाएगा 15 बार में, और ये भी कट जाएगा 5 दूना 10, 5 3 15। जब इसका हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे इसका इसमें और इसका इसमें, तो यहाँ से निकल कर आएगा 3 संबंधित 2। और हमें पूछ क्या रखा है तो कितने महीने बाद बी शामिल होता है। अच्छा तो एक बात बताइए, जो शुरू से निवेश कर रहा है वो तो एक कर रहा है, वो साल के अंत तक रहेगा, यानी 12 महीने कंटिन्यू चलेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे इसका रेशो निकल कर आ रहा है 3, और जो काम कर रहा है वो 12 साल कर रहा है, यानी 3 जो रिप्रेजेंट करेगा वो करेगा 12 को। और हमें पूछ क्या रखा है इसमें 2 का जब हम निकालेंगे तो आप देखेंगे 2 दूना 4, 3 चौके 12, सॉरी यहाँ से 4, तो आप देखेंगे 2 चौके 8, यानी ये तो हमें दे रखा, पूछ आ गया जो निवेश करता है वो तो 8 महीने निवेश करता है, लेकिन क्वेश्चन पूछ रखा है कितने महीने बाद वो आया, कितने महीने पर, यानी बी जो है कितने महीने बाद शामिल हुआ। तो देखेंगे आप साल तो 12 महीने का होता है, 12 में से अगर हम 8 निकाल दें तो 4, यानी 4 महीने बाद बी इस कारोबार में शामिल हुआ। क्वेश्चन थोड़ा सा इजी था, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। इसे आप मॉडरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं। एग्जामिनर ने बहुत ही चालाकी से इसके साथ डिस्कस किया है। इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन था एग्जामिनर ने बहुत बढ़िया चालाकी किया था। आप थोड़ा सा उसे पकड़ने का प्रयास करेंगे, आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल इजी मिले, इजी कैटेगरी में। चलिए उम्मीद है कि आपको समझ में आया वो क्वेश्चन। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह क्वेश्चन का है, आप बस उसे सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है, सुहेल ने 2250 से एक कारोबार आरंभ किया, जबकि त्रिशला 3 माह बाद कुछ राशि निवेश की। यदि 3 माह के अंत में सुहेल और त्रिशला का लाभ 25 संबंधे 24 के अनुपात में बांटा है
तो त्रिशला ने कितना निवेश किया, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। आप देखेंगे यहाँ पे जो समय हमें दे रखा है। अब यहाँ से हमें इन्वेस्टमेंट पूछ रखा है। तो हमने आपको बताया था क्लास शुरू होने के पहले ही कि हम किस तरह निवेश और समय को निकाल सकते हैं अगर उसमें लाभ दिया हो तो। अगर लाभ नहीं भी दिया हो, यानी तीन में से दो निश्चित तौर पे क्वेश्चन दिए रहते हैं और एक ही पूछता है, या तो लाभ दिया हो तो हमें पैसा या निवेश पूछेगा, या फिर पैसा पूछता है तो समय और लाभ दिया रहेगा। यानी दो के ऊपर डिपेंड करता है तीसरा निकालने के लिए। ठीक इसी प्रकार हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब देखेंगे सुहेल का जो बारे में बता रखा है और त्रिशला के बारे में बता रखा है। चलिए हम सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहां पे देखेंगे सुहेल क्या दे रखा है, सुहेल और त्रिशला, इनका जो लाभ का अनुपात दे रखा है वो दे रखा है 25/24, 25/24। और इनका जो हमें समय दे रखा है, त्रिशला जो है 3 महीने बाद आती है, यानी जो इन्वेस्ट करती है वो तो करती है 9 महीने, और सुहेल जो है शुरू से ही कारोबार में लगा रहता है, यानी इसी ने कारोबार को आरंभ किया, यानी ये जो है पूरे समय तक लगा रहेगा। यहां से आप देखेंगे या तो 12 महीने हो जाएगा। अब जब हम निवेश की बात करते हैं तो निवेश निकालने के लिए हमें लाभ में समय से अगर भाग दे दें तो आप देखेंगे निवेश निकल जाएगा। इसको काटेंगे आप, 3 चौके 12, 3 त्रिके 9 और 3 आठे 24, तो आप देखेंगे यहां से जो निकल कर आएगा, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक किया क्या हमने, देखेंगे आप 12 9 सही है। यहाँ से इसको काटेंगे 4 बार में कट गया, 3 बार में कट गया, ठीक। और यहाँ से ठीक 25 संबंधे 8 चौके 32। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत ना हुआ हो। चलिए हम बात करते हैं। अब देखेंगे यहाँ से हमने इसका निवेश का रेशो निकाल लिया समय का, और जो हमें 25 बराबर यहाँ पे दे रखा है वो हमें रुपए में दे रखा है 2250। यहाँ पे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं सुहेल ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे। यहाँ पे आप देखेंगे जो 25 है वो रिप्रेजेंट करेगा 2250 को, यानी जब इसको हम काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा। अब हमें पूछ क्या रखा है, इसमें पूछ रखा है त्रिशला जो है, त्रिशला ने कितने निवेश किए थे, त्रिशला ने हमें पूछ रखा है। यहां से आप देखेंगे यहाँ 10 बार में कटेगा कि 9 बार में, आप थोड़ा देख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया। 25 ये तो 9 बार में कटेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया, ठीक। अब हमें पूछ रखा है त्रिशला ने कितने निवेश किए, त्रिशला ने इतने तो निवेश किए थे समय के अनुसार, यानी जो 32 का हम इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दें तो आप देखेंगे यहाँ से निकल कर आएगा 9 दूना 18, 29 27, 1 28, और यहाँ पे एक 0, यानी 2880 रुपये त्रिशला ने इस पूरे कारोबार में इन्वेस्टमेंट किया था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर क्वेश्चन आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि ये जो कंटेंट है आगे तक पहुँचे और सभी लोग इसका लाभ ले पाएँ। जितने भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चन है। मैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको अनुभव हो कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा रहा है। उम्मीद है कि मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमें दे रखा है, बता रहे हैं, इसको थोड़ा मिटा दें। अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन दे रखा है पी एक व्यवसाय में रुपये 3500 का निवेश करता है। 5 महीने के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उसके साथ जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो तो क्यू का निवेश ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन घुमाया बहुत है एग्जामिनर ने, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से इसे हिट कर जाएंगे। अब देखेंगे कैसे। यहाँ पे देखिएगा पी दे रखा है, यहाँ पे क्यू दे रखा है। हमें इसका जो लाभ हमें बता रखा है इसने, वो लाभ दे रखा है पी के लाभ, क्यू को मिलने वाले लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। यानी मान लीजिए इसको 100 मिल रहा है, 100% लाभ,
तो इसको कितना मिलेगा, 150 मिलेगा, क्योंकि 50% अधिक मिल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो आप इसे काटेंगे तो आप देखेंगे 2 संबंधित 3 के रेशियो में आएगा। अब हमें पूछ क्या रखा है इसने, इसका समय हमें दे रखा है, समय हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है। पी एक व्यवसाय को शुरू करता है और इतने महीने तक चलता है, 5 महीने बाद क्यों इन्वेस्टमेंट करता है, यानी 5 महीने बाद क्यों इन्वेस्टमेंट करता है 1 साल के अंदर। तो उसने इन्वेस्टमेंट कितने महीने के लिए किया, निवेश कितने महीने के लिए किया, आप देखेंगे यहाँ पे 7 महीने के लिए किया, 5 महीने बाद आता है तो। और जो पी है वो तो शुरू से स्टार्टिंग में से है, यानी वो 12 महीने के लिए किया। हमने उसका लाभ निकाला, समय निकाल लिया। अब हमें उसका निवेश के बारे में पूछ रहा है, तब देखेंगे निवेश के लिए हम यहाँ से लाभ में समय से भाग देंगे तो निवेश निकल जाएगा। आप देखेंगे 3 और यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। इसका जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 7 संबंधी 18, ये निकल कर आ गया। अब हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दे रखा है पी ने व्यवसाय में 3500 रुपये इन्वेस्टमेंट किया और अनुपात में आ रहा है 7, यानी जो 7 जो रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ 7 बराबर जो है 3500 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। आप इसे काटेंगे तो देखें 7 × 5 = 35। अब हमसे पूछ क्या रखा है, क्यू का इन्वेस्टमेंट ज्ञात कीजिए। क्यू ने कितने इन्वेस्टमेंट किया है, यहाँ पे निकल कर 18 अनुपात में, तो यहाँ से 18 से हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 18 × 5 = 90 और 00, यानी 9000 रुपये क्यू ने इस व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट किया था। क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा लैंग्वेज समझने की देरी थी, वरना आप क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से हिट कर जाते। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है या आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं, हम उसका निवारण जल्द से जल्द करेंगे। चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये जो क्वेश्चन है इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन होगा। आप बस ये समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल इस क्वेश्चन को हिट करेंगे। थोड़ा सा इस क्वेश्चन का लैंग्वेज हल्का सा बड़ा है, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। ए, बी तथा सी किसी व्यापार में साझेदार बने। ए ने 2560 का तथा बी ने 2000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1105 रुपये का लाभ के रूप में प्राप्त हुए, जिसमें से 320 अकेले ए को मिले तो सी द्वारा लगाई गई पूंजी थी। क्वेश्चन हमें दे रखा है ए, बी और सी। जो ए द्वारा लगाया गया राशि था वो 2560 रुपये था, और बी द्वारा जो लगाया गया राशि था वो 2000 रुपये था, और सी का हमें पूछ रखा है। और जो लाभ टोटल हो रहा है आप देखेंगे 1105 रुपये, जिसमें से 320 रुपये तो अकेले ए के हैं। जो 320 रुपये अकेले ए के हैं, लेकिन इन्वेस्ट कितना करता है तो 320 रुपये मिलता है। 2560 रुपये ही तो इन्वेस्ट कर रहा है, 2560 रुपया, तो उसे 320 मिल रहा है लाभ। तो आप देखेंगे 1105 रुपये अगर टोटल लाभ हो रहा है तो टोटल मनी कितना निकल कर आ सकता है क्या। अगर 320 रुपये लाभ, अगर ये जो है 2560 रुपये कमाता है, जो इसमें से इसको मिल रहा है, और ये टोटल दे रखा है, तो हम टोटल मनी निकाल सकते हैं। टोटल लाभ बराबर टोटल मनी। आप यहाँ से और टोटल मनी निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। देखेंगे आप इसे काटने का प्रयास करेंगे, कट रहा है क्या, कुछ 0 से 0 कट जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। और आप देखेंगे 8 से काटने का प्रयास करें, 8 चौके 32, 8 तरीके 24, 1 8 दूना 16, 4 8 32, 8 बार में कट गया। इसे आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखेंगे 8 × 40, 0 4, 8 × 8 और 8 × 8। ये तो हो गया टोटल राशि, निकल गया। हमें क्वेश्चन पूछ के रखा है सी का, और ए और बी का राशि हमें दे रखा है। एक बात बताइए, मेरा एक दोस्त है, 3 दोस्त हैं हम लोग। मेरा एक दोस्त 500 इन्वेस्टमेंट करता है और दूसरा दोस्त इन्वेस्टमेंट करता है 1000 रुपये, और जो टोटल मनी है वो है 3000 रुपये। तो आप बताएंगे कि तीसरा इसमें कितना इन्वेस्टमेंट करता है। जाहिर सी बात है कि आप 500 और 1000 को जोड़कर 3000 में से घटा देंगे
जो 1500 निकल कर आएगा वही जो तीसरा मेरा दोस्त इन्वेस्टमेंट करेगा। उम्मीद है कि मैंने आपको जो उदाहरण दिया आपको समझ में अच्छे से आया होगा। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर आप देखेंगे इन दोनों को हम अगर जोड़ दें, अगर इसमें से घटा दें तो सी कितना रुपया लगा यह निकल जाएगा। अब इसमें जोड़ेंगे तब देखेंगे 0, 6, 5 और 4, यानी इतने रुपये को हम 8840 में से घटा दें तो जो सी इन्वेस्टमेंट किया रहेगा वो तो निकल जाएगा 0। 14 में से 6 जाए 8 और 7 में से 5 जाए 2 और 8 में से 4 जाए 4, यानी जो 4280 रुपया है वो सी ने इन्वेस्टमेंट किया था। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन जितने भी आज डिस्कस किए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फैला दें इस वीडियो को। इस क्लास को मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट बनाना चाहता हूं मैथ में। आप एक कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि आप हर एक क्वेश्चन को नोट करते चले। आने वाली वैकेंसियों में ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण मैथ के रोल में निभाएगी। यूपी लेखपाल, यूपी पुलिस, आने वाली हर एक वैकेंसी, एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी के लिए भी ये मान्य क्लास रहेगी। यानी हर टाइप की जिसमें भी मैथ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो इस क्लास को आप लें और अच्छे से समझें, हर एक क्वेश्चन को नोट करें। अगर आपको 2022 में नौकरी चाहिए तो आप मेहनत करते रहें। एक मेहनत एक ऐसी है जो आपको हर एक सक्सेस में मदद करेगी। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।